अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सिविल लिटिगेशन या दीवानी मुकदमात में बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स यानी कि मुद्दई और मुद्दा अलैह के दरमियान मामला तय पाए जा सकते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल कोर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना बिटवीन दी पार्टीज़ होती है। वो सेक्शन 36 ऑफ CPC डील करती है, जिसे हम इसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, इसी प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन किया है कि कौन से कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कोर्ट में आपने बयान दे दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे और पार्टीज़ के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो किस तरह से क्रिएट होंगे या ख़त्म होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अदालत में आप लिटिगेशन में हो, आप प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, और आपकी दूसरी पार्टी से समझौता हो गया हो और दूसरी पार्टी उस बात से जो उसने कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टेटमेंट दे दी हो उससे मुकर गया हो और उसने कह दिया हो कि अभी तो कोई फाइनल डिग्री नहीं हुई थी, मैं इस पर अमल करने का पाबंद नहीं हूँ। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला देते हुए वाज़े तौर पे कह दिया है कि अगर अदालत में किया गया वादा या समझौता इतना ही ताकतवर है जितना किसी भी एक सिविल कोर्ट की डिग्री इम्प्लीमेंटेबल है या इन्फोर्सेबल है। इस केस को हम पस मंज़र में जानने की कोशिश करते हैं, फिर जो प्रिंसिपल ले डाउन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसलिए कि नोटिफिकेशन मेरे वीलॉग का आपको रेगुलर मिलता रहे। ये केस जो है बड़ा मशहूर है, आसमा बेगम वर्सेस अब्दुल हमीद। जो कि मामला क्या था, ये एक विरासती यानी कि म्यूटेशन का मामला था जो कि फ़रीक़ैन के दरमियान 1990 से जो है लिटिगेशन में चल रहा था। अब इसमें अहम नुकात यह है कि हाई कोर्ट में फ़रीक़ैन ने वादा किया कि अगर वो केस हार गए तो ज़मीन की आमदन अदा करेंगे। इसको क्लियर इस तरह कर दें कि वर्सा के दरमियान क्योंकि डिस्प्यूट था लैंड का, तकसीम का, तो एक फ़रीक या दो फ़रीक के पास लैंड मौजूद थी और उस लैंड से वो रेवेन्यू हासिल कर रहे थे, मिसाल के मुख्तलिफ क्रॉप्स उगाते थे और वहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। अब उसने बयान ये दिया कि अगर मैं केस हार जाऊँ, मिसाल के तौर पर दूसरे का मौक़िफ़ ठीक हो, तो ज़मीन क्योंकि पोजेसन मेरे पास है, दूसरों की ज़मीन की भी, तो जितनी इनकम मैंने आज तक इकट्ठी की है तो फिर जो इनका हक है मैं उसे वापस करूँगा। ये बेसिक प्रिंसिपल था। बाद में इस बयान देने के बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक और समझौता हुआ जिसके मुताबिक उसी फरीक ने कहा कि मैं 100 कनाल जो है ना दूसरे फरीक को दूंगा। लेकिन उसके बाद जब दूसरा फरीक एग्जीक्यूशन पिटिशन में गया, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटिशन लगाई और दूसरी पार्टी आई, तो उसने क्या मौक़िफ़ लिया और वो मुकर गया और उसने कहा कि ये तो सिर्फ एक समझौता था, कोई कानूनी डिग्री नहीं थी। फिर हाई कोर्ट में भी मैटर गया और हाई कोर्ट में भी अनफॉर्चुनेटली इस बंदे का, इस फरीक का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया गया कि वाकई डिग्री तो नहीं हुई थी, जबकि डिग्री के बगैर एग्जीक्यूशन पिटिशन कैसे फ़ाइल हो सकती है। तो मुख्तसर ये है कि जो एग्री पार्टी सफ़िया ये बेगम थी आसमा, वो CPLA में सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फिर फैसला दिया दैट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड। और सुप्रीम कोर्ट के जो अहम नुकात है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक उसूल वाज़ा किया कि जो दफ़ा 36 है यानी कि सेक्शन 36 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, इसे देखने की ज़रूरत है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो उसूल डिक्री के नफाज पर लागू होते हैं वही अदालती आर्डर पर भी लागू होते हैं। सादा अल्फाज में ये कि अगर अदालत ने कोई हुक्म दे दिया तो वो भी इतना ही ताकतवर है जितना अदालती फ़ैसला या अदालती डिग्री होती है। अब अदालती वादे का तकद्दुस भी बहुत ज़हन में रखना है कि अदालत ने अगर ऑर्डर कर दिया तो उसकी सैंक्टिटी क्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी उसूल वाज़े कर दिया है कि अदालत ने किया गया जो वादा है महज एक वादा नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी और ऑब्लिगेशन बन जाती है, और कोई भी फरीक बाद में ये नहीं कह सकता कि ये तो सिर्फ एक ज़बानी मुआहदा था या ज़बानी बात की थी। अदालत ने इस बात को इस अल्फाज में कहा है कि किसी को भी वादे से बचकर निकलने यानी कि रिगल आउट होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती, वरना अदालत की सैंक्टिटी ख़त्म हो जाएगी और उसकी जो इन्फोर्स करने की ताकत है वो भी जो है मजाक बना लिया जाएगा।
तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का जो किरदार है उस हवाले से अदालत ने कहा है कि एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम सिर्फ फैसले पर अमल करना है और उसमें फर्दर डिटेल में जाने की नहीं है, ना केस को वो दोबारा सुन सकती है। इस केस में पेशावर हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूशन पिटीशन जो फाइल की थी वो मुस्तरद कर दी थी, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी कहा कि ये फैसला जो लोअर कोर्ट का और हाई कोर्ट का है वो टेनेबल या मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अब तामीली अदालत फौरी तौर पे इस समझौते पर अमल कराए। नाज़रीन, आम आदमी के लिए जो ये जजमेंट है ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और अब इसकी मिसाल के तौर पे हम समझा सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपका किसी के साथ 10 लाख रुपए का तनाज़ा है और वो अदालत में वो शख्स आकर वादा करता है कि मैं जनाब बिल्कुल ओन करता हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने इसे देना है और मैं इसे दे दूँगा, तो अगर वो कमिट कर दे, अदालत में बयान दे दे, तो वो फिर मुकर नहीं सकता। इस फैसले की बुनियाद पर बराह रास्त वो अमल दरामद भी हो सकता है, चाहे फाइनल डिग्री हो या ना हो, यही काफ़ी है। उसके बाद ऑर्डर कर दे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। नाज़रीन, ये फैसला इन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो अदालती समझौतों के बावजूद भी इंसाफ से महरूम थे। अब अदालत में किया गया वादा मजाक नहीं बन सकता। कानून ऐसे वादों को मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देता है। और आपको मशवरा यही है कि अगर आपका कोई ऐसा केस है तो अपने वकील से ज़रूर पूछें कि आपका ऑर्डर दफ़ा 36 CPC के तहत फौरी तौर पे नाफिज हो सकता है या नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो मालूमाती लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और दूसरों को भी आप शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों से आगाही हो। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।